भगवान श्री रघुनंदन मृगया करने के लिए भी जाते तो लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे जाते। राम जी मृगया करने जाते हैं, शिकार करने जाते हैं, यह क्षत्रिय का धर्म है। स्वधर्मम बहुमन्यते, राम जी अपने धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, यही राम जी का रामत्व है। भगवान श्री राम क्षत्रिय कुल में प्रकट है और क्षत्रियों का धर्म है मृगया करना, शिकार करना, इसलिए राम जी मृगया करने जाते हैं। गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया, बंधु सखा संग ले बुलाए, बंधु सखा संग ले बुलाए, बन मृगयालित खेलनि जाई, बन मृगयालित खेलनि जाई, बंधु सखा संग ले बुलाए, बंधु सखा संग ले बुलाए, बंधु सखा संग ले बुलाए। अपने सखाओं को, बंधुओं को लेकर मृगया करने जाते हैं। मृगया करना क्षत्रियों का धर्म है। आप कहोगे भगवान होकर शिकार करने जाते थे, शिकार में तो जीव की हत्या होती और हत्या तो पाप है, और राम जी भगवान होकर शिकार कर रहे हैं। ये बात तो ठीक है, साधारण दृष्टि से विचार करने पर ऐसा लगता है, लेकिन विशेष चिंतन करोगे तब समझ में आए। हत्या पाप है, किसी भी जीव को मारना पाप है। मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि, वेद कहता है किसी जीव की हिंसा मत करो। मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि, क्यों बोले हिंसा पाप है? तो किसी जीव को मारना पाप है, ये आपने कहां से समझा? विचार यहां से करना। किसी जीव को मारना पाप है, ये आपने कैसे समझा? ये ज्ञान आपको कहां से मिला? तो आप कहेंगे कि वेदों ने बताया, शास्त्र ने कहा। पाप क्या है ये वेद शास्त्र कहता है। हम आप नहीं निर्णय करते कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये वेद शास्त्र निर्णय करता है, धर्मशास्त्र निर्णय करता है। तो वेद ने अगर कहा कि हिंसा पाप है, और उसी वेद में यह भी कहा गया कि अमुक स्थान पर हिंसा करना धर्म है, तो फिर अमुक स्थान पर हिंसा करना धर्म है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष यही है कि धर्म अधर्म में शास्त्र प्रमाण है। अगर शास्त्र कहे कि यहां पर हिंसा करना धर्म है, तो वहां पर हिंसा ही धर्म है, और जहां पर शास्त्र कहे यहां पर हिंसा करना अधर्म है, वहां पर हिंसा करना अधर्म है। ऐसे सामान्यतया किसी जीव को कोई मारे, हिंसा करे, वो पाप है। लेकिन क्षत्रिय मृगया करने जाते हैं तो क्षत्रियों के लिए वो मृगया धर्म है, वो उनके लिए धर्म कहा गया शास्त्र। और मृगया के अनेक प्रयोजन हैं। क्यों मृगया की जाए? क्षत्रियों के लिए यह धर्म है कि वो वन में जाकर के उन पशुओं का शिकार करें जो पशु जंगल में अन्य पशुओं के लिए घातक बन गए। कोई हाथी पागल हो गया, अब उसके कारण पूरा वन उजड़ जाएगा, बोले ऐसे हाथी का शिकार करके उसे समाप्त कर। कोई सिंह नगर के क्षेत्र में आकर, गांव के क्षेत्र में आकर के लोगों को मार रहा है, हिंसा कर रहा है, तो ऐसे सिंह का शिकार करके प्रजा की रक्षा करे, ये राजा का धर्म है। इन सब कारणों से राजा शिकार करने जाया करते थे। हिरण को क्यों शिकार करते? कहते हैं हिरण के नाभि में कस्तूरी होती, और जब उसको कस्तूरी पक जाती है तो कस्तूरी के गंध के कारण वो मृग बेचैन हो जाता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, वो बन बन भटकने लगता है, दौड़ने लगता है, अपने समूह से छूट जाता है, अकेला हो जाता है, और उस कस्तूरी की गंध के कारण व्याकुल होकर के, भूख प्यास से त्रस्त होकर
स्वयं वो मर जाता है। अगर वो स्वयं अपनी मृत्यु से मर जाए तो उसके नाभि के अंदर जो दिव्य और बहुमूल्य कस्तूरी है वो कस्तूरी नष्ट हो जाती है। इसलिए राजा का धर्म है कि वो मृग अपनी मृत्यु से मरे उसके पहले राजा उसका शिकार कर ले, उसकी पहचान करके उसका शिकार कर ले और उस मृग को लेकर के आवे और उसकी कस्तूरी को निकाल करके देवताओं के पूजन में औषधि में उपयोग करे। उसके मृग चर्म को निकाल करके ऋषि मुनि महात्माओं को दे दे, महात्मा लोग उस पर बैठ करके भजन करें, उस जीवात्मा का भी कल्याण हो। मृग का मांस क्या करे? बोले राजा के दरबार में जो शिकारी कुत्ते, शेर, व्याघ्र पाले जाते हैं उन पशुओं को घास तो खिलाया नहीं जाएगा, तो उस मांस को ला करके उन्हें खिला दिया जाए, उन मांसाहारी जीवों को उनकी क्षुधा निवृत्ति हो जाए। इस प्रकार अनेकानेक कारणों से मृगया करना क्षत्रियों का परम धर्म कहा गया। इसलिए राम जी भी मृगया करने जाते। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि हानि। और जे मृग राम बाण के मारे। राम जी जिन मृगों का शिकार करते, राम जी के बाण से मरने वाले वे मृग मुक्त हो जाते, उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती। भगवान श्री राम जब मृगया करने जाते, यदा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः अथैनम पृष्ठतोभ्येति साधनु परिपालयन। राम जी जब मृगया करने के लिए जाते तो लक्ष्मण जी भी उनके पीछे पीछे घोड़े पर बैठ करके जाते। किस लिए? बोले शिकार करने के लिए। बोले लक्ष्मण जी शिकार करने के लिए नहीं जाते, राम जी तो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मृगया करने जाते। लेकिन लक्ष्मण जी, बोले लक्ष्मण जी अपने धर्म का पालन करते हुए राम जी के पीछे पीछे जाते। लक्ष्मण जी का धर्म क्या है? बोले लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। राम जी का धर्म सामान्य धर्म है और लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। राम जी का सामान्य धर्म क्या है? बोले सामान्यतया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण और 4 आश्रम के जो धर्म है वो सामान्य धर्म है। अपने अपने आश्रम और वर्ण के धर्म का पालन करना ये सामान्य धर्म है। और सामान्य धर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करना, भगवान के चरणों की सेवा करना ये विशेष धर्म है। इसको विशेष धर्म कहते हैं। सामान्य धर्म से ऊंचा धर्म है विशेष धर्म। तो राम जी तो सामान्य धर्म का पालन करते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, देव पितृ कार्याभ्याम मा प्रमद। इन श्रुतियों के आदेश का पालन करते हुए राम जी सामान्य धर्म का पालन करते। और लक्ष्मण जी, बोले लक्ष्मण जी भी इन सामान्य धर्मों का पालन करते हुए विशेष धर्म का पालन करते हैं। और विशेष धर्म क्या है? बोले राम जी के चरणों की भक्ति, राम जी की सेवा, ये विशेष धर्म। तो लक्ष्मण जी राम जी के पीछे पीछे जाते हैं किस लिए? बोले विशेष धर्म का पालन करने, राम जी की सेवा के लिए। यदा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः अथैनम पृष्ठतोभ्येति साधनु परिपालयन। धनुष बाण लेकर के जाते हैं लक्ष्मण जी, लेकिन शिकार नहीं करते। धनुष पर बाण चढ़ा करके लक्ष्मण जी राम जी के पीछे पीछे घोड़े पर दौड़ रहे हैं और उनकी दृष्टि राम जी के ऊपर है। कहीं से कोई हिंसक जीव, कोई व्याघ्र, कोई सिंह मेरे रघुनाथ जी के ऊपर आक्रमण न कर दे, इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। राम जी की सुरक्षा में धनुष बाण लेकर के लक्ष्मण जी सेवा में जाते। ये लक्ष्मण जी का विशेष धर्म।